बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुख्तसर कुछ तारुफ करवाना चाहूँगा किताब सुलैम बिन कैस हलाली के हवाले से। मेरे सामने इस टाइम जो किताब मौजूद है वो इस किताब जो जनाब सुलैम बिन कैस हलाली से मंसूब है उस किताब के हवाले से तहकीक की गई है। किताब का नाम है तसीस व निस्बत किताब सुलैम बिन कैस, शेख हुसैन अली अल मुस्तफ़ा की है, जो खुद एक आलिम दीन है और सऊदी अरब ममलिकत अरबिया सऊदीया के शहर जो हैं कतीफ में रहते हैं, मुहक्किक हैं, बहुत बड़ी तहकीक हैं, बहुत ज़्यादा कुतुब के तहकीकी कुतुब के जो हैं वो मुसन्निफ़ भी हैं। उन्हीं की एक ये किताब है जो अल मरकज़ अल इस्लामी सकाफ़ती बैरूत से छपी है। पूरी किताब में इस हवाले से जनाब सुलैम बिन कैस हलाली के हवाले से तहकीक की है। इस किताब की निस्बत के हवाले से ना सिर्फ सनद के हवाले से बल्कि इस किताब के मतन के हवाले से भी बहस की गई है। और ये किताब तो कुल जो सफ़ात हैं इसकी आप देख सकते हैं, पूरी किताब के जो सफ़ात हैं तकरीबन 180-190 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये किताब। आज मैं सिर्फ इसमें जनाब कैस सुलैम बिन कैस हलाली के हवाले से उन उलमा के तारुफ कराऊंगा जिनके नज़दीक ये किताब जो है वो साबित नहीं है। बाज़ उलमा का एक ग्रोह जिनमें ज़्यादातर अखबारी उलमा हैं, उनके नज़दीक ये किताब जो है मोतबर असूल में से हैं, जैसे कि शेख नुमानी ने गैबत में ज़िक्र किया है, अपनी किताब अल गैबत में ज़िक्र किया है। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद तकी अल मजलिसी के नज़दीक, शेख खुर्रम अली साहिब वसाइल शिया के नज़दीक, शेख यूसुफ बहरानी साहिब हदायत के नज़दीक और मिर्ज़ा हुसैन नूरी साहिब मुस्तदरिकुल वसाइल के नज़दीक ये किताब जो है वो मोतबर है। लेकिन ये वो तमाम उलमा है जिन्होंने इस किताब को मोतबर कहा है, ये अखबारी मनहज के नज़दीक थे। इनके नज़दीक इनका मनहज था जो कुछ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मंसूब है उसको वह खस कर लेते हैं। असूली और अखबारी दो स्कूल ऑफ थॉट है, उस पर मैं नहीं जाता। आज मैं जो तारुफ कराना चाहूँगा उन उलमा का जिन्होंने इस किताब के मुतल्लिक़ तान किया है, इस किताब को गैर मोतबर कहा है, इस किताब का रद्द किया है। सबसे पहले नाम मुतक़द्दिमीन में से हैं जनाब शेख मुफीद अलैहि रहमा। उन्होंने शेख सदूक की जो किताब है अल एतकादात उसकी तस्हीह की थी, तस्हीह एतकादात उल इमामिया के नाम से। उस किताब में इस किताब को मुकम्मल रद्द किया है। उसके बाद मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ शेख अल्लामा गज़ाली अलैहि रहमा की। अगरचे इनकी किताब की निस्बत जो है रजाल की इनकी तरफ बाज़ उलमा के नज़दीक साबित है, बाज़ के नज़दीक नहीं साबित। अलगज़ उनके नज़दीक भी ये किताब जो है वो सनद और मतन के लिहाज से कवी नहीं है। फिर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा, ये पूरी बहस जो है उसके हवाले से ये की गई है। फिर अल्लामा इब्ने दाऊद की है, उन्होंने भी इस किताब पर जरा की है। अल्लामा अहली अलैहि रहमा ने भी अबान बिन अबी अय्याश जो रावी है, बुनियादी रावी इस किताब का, उसके मुतल्लिक भी इसको ज़ोफ़ा में शामिल किया है। फिर नंबर 5 पे सैयद मुस्तफ़ा तफरीशी हैं, उन्होंने अपनी किताब जो है रिजाल के ऊपर उसमें इस किताब को रद्द किया है। फिर शेख अबू अल हसन शेरवानी हैं, उन्होंने इस किताब को रद्द किया है। फिर बैरूत के मुहक़्क़िक़ आलिम दीन थे अल्लामा सैयद हाशिम मारूफ़ अल हसनी, उन्होंने इस किताब का रद्द किया है। शेख मुर्तज़ा अल हायरी हैं, उन्होंने इस किताब का रद्द किया है। इस किताब को गैर मोतबर जाना है। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अबू अल कासिम अल ख़ुई अलैहि रहमा ने मौजम रजालुल हदीस में इस किताब के दोनों तरीक़ पर बहस की और दोनों तरीक़ों का है कि वो साबित नहीं है, ज़ईफ़ हैं और उनमें ज़ईफ़ और कज़ाब रावी शामिल हैं। फिर इसके बाद हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख हुसैन अल मुंतज़री हैं, उन्होंने इस किताब को गैर मोतबर कहा है। सैयद अली सिस्तानी जो हैं उन्होंने अपने इस्तिफ़्ता में इसकी सनद में इश्काल कहा है। डॉक्टर फ़तेहुल्लाह मोहम्मदी हैं, उन्होंने इस किताब पर इश्काल किया है। और इसी तरह हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन फ़ज़लुल्लाह अलैहि रहमा हैं, हज़रत आयतुल्लाह सैयद कमाल हैदरी हैं और दीगर जितने जय्यद फ़ुक़हा मुहक़्क़ीक़ीन हैं जिनका अबूर रजाल पर भी है, जरह व तादील में भी जिनका अबूर है, उन्होंने इस किताब को
رد کیا ہے، اس کتاب کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سید سستانی کے بیٹے سید رضا سستانی نے اپنے جو دروس ہیں درس خارج پر مشتمل شرح بحوث الحج پر حج کے مناسک کے حوالے سے جو دروس ہیں اس میں بھی اس کتاب پر بحث کرتے ہوئے اس کو غیر معتبر کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں جو درمیانی رائے ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہے، جو کہ اس کتاب پر مکمل پورے وثوق کے ساتھ ہم اس کتاب کو مکمل وثوق کے ساتھ جو ہیں اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کتاب ایک مشکوک ہے، تو اس کتاب میں آئے گی روایات میں جس میں منفرد ہیں وہ روایات، اس کو ہم اخذ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ان روایات کی تائید دیگر معتبر روایات سے ہوتی ہے تو اس روایت کو بطور شواہد ہم لے سکتے ہیں، لیکن جن روایات میں جن واقعات میں یہ صرف منفرد ہیں، اسی کتاب میں مروی ہیں، وہ کتاب سے ہم استدلال نہیں کریں گے اور اس کتاب کی روایات ہم پر حجت نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔